10,000 साल तक जीवित रहने के लिए उसने वास्तव में हाईटेक उपकरण का उपयोग करके खुद को जिंदा दफना लिया। जैसे ही झिल्ली उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपट गई, वह सफलतापूर्वक हाइबरनेशन अवस्था में चली गई। उसे लगा कि वह 10,000 साल बाद जागेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक दिन बाद ही हाइबरनेशन चैम्बर में खराबी आ गई। तुरंत ही उसे घुटन का तीव्र एहसास होने लगा। इसके अलावा झिल्ली असामान्य रूप से मजबूत थी। चाहे लीसा कितनी भी कोशिश करती, वह इसे फाड़ नहीं पा रही थी। सौभाग्य से एक महत्वपूर्ण क्षण पर उसने अपना मुंह जबरदस्ती खोल लिया और अंततः झिल्ली में एक छोटा सा छेद बनाने में सफल हो गई। हालांकि इससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां अभी बाकी थीं। भले ही लीसा ने अपने शरीर पर लगे सभी बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया था, फिर भी वह एक वर्ग मीटर से भी कम जगह में फंसी हुई थी, क्योंकि वह चैम्बर का दरवाजा खोल ही नहीं पा रही थी। वह केवल लाचार होकर बाहर मदद के लिए चिल्ला सकी थी, लेकिन गला दर्द होने तक चिल्लाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शोर ने चैम्बर में मौजूद एआई सहायक को जगा दिया। एआई ने उसे बताया कि अब चैम्बर में केवल 85% ऑक्सीजन बची है, जो उसे अधिकतम आधे घंटे तक ही जीवित रख सकती है। अगर उसे चैम्बर का दरवाजा खोलना है तो उसे सही अनलॉक पासवर्ड डालना होगा। लेकिन लीसा ऐसे थी जैसे उसकी याददाश्त निकाल ली गई हो। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। उसे कोई भी अनलॉक पासवर्ड याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे किसी अस्पताल में भेजा गया था। अगर वह इलाज के लिए यहाँ थी तो बाहर जरूर मेडिकल स्टाफ मौजूद होगा। इसीलिए लीसा ने फिर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पिछली बार की तरह वह गला बैठ जाने तक चिल्लाती रही और कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय इससे ऑक्सीजन की खपत और तेज हो गई। लीसा को शांत रखने के लिए एआई ने सीधे एक मैकेनिकल आर्म बढ़ाया और उसे सेडेटिव इंजेक्शन देने की तैयारी की, लेकिन लीसा बहुत विरोध कर रही थी। जैसे ही उसने सुई पकड़े मैकेनिकल आर्म को अपनी ओर आते देखा, उसने तुरंत अपना शरीर पलट लिया और इंजेक्शन से बच गई, जिससे सुई गद्दी में फंस गई। लेकिन एआई ने हार नहीं मानी। उसने सुई बदलकर फिर से इंजेक्शन देने की तैयारी की। लीसा ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया और सीधे ऊपर लगे प्लास्टिक कवर को लॉक कर दिया, जिससे मैकेनिकल आर्म फिर से बाहर नहीं आ सका। इस पूरे हंगामे के बाद चैम्बर में ऑक्सीजन अब सिर्फ 22% रह गई थी। निराशा में लीसा जोर जोर से रोने लगी। इससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगी। एआई ने तुरंत एक और छेद खोला और मैकेनिकल आर्म बाहर निकालकर फिर से सेडेटिव देने की कोशिश की। इस बार भी लीसा ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने सीधे मैकेनिकल आर्म को पकड़ लिया और उससे सुई निकाल ली। ये छोटा सा सामान भी उसके लिए उम्मीद बन गया। उसने योजना बनाई कि वह इस सुई का उपयोग करके धीरे धीरे चैम्बर के दरवाजे के कांच को तोड़ेगी। चैम्बर को नुकसान पहुंचाने की इस कोशिश ने एआई का अलार्म फिर से सक्रिय कर दिया। उसने सीधे तेज झटका छोड़ा और लीसा पर हमला किया, लेकिन इस छोटे से झटके ने लीसा की याददाश्त को धीरे धीरे वापस लाना शुरू कर दिया। असल में पृथ्वी पर एक विनाशकारी वायरस फैल गया था। संक्रमित लोग 7 दिनों के भीतर जीवन के लिए खतरे में पड़ जाते थे। मानव सभ्यता को जारी रखने के लिए 10,000 वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन चैम्बर में भेजा गया था। उद्देश्य था उन्हें 14 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर भेजना, ताकि वे वहां जीवित रह सकें और आगे बढ़ सकें। लीसा उनमें से एक थी। लेकिन इन हाइबरनेशन चैम्बरों को ले जाने वाला कोई अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि एक साधारण उड़ान वाहन था। इसलिए भले ही लीसा हाइबरनेशन चैम्बर से बाहर निकल भी जाती, तो वह अंतरिक्ष के संपर्क में आकर घुटन से उसकी हालत गंभीर हो जाती।